हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो बेटा हम कक्षा 9 का गणित पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पहला चैप्टर ही हमारा संख्या पद्धति है। ठीक है, तो संख्या पद्धति में हमें जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो ठीक है, हम बारी बारी से एक एक नंबर के बारे में जानेंगे कि एक एक नंबर की होता क्या है, कैसे ये बना और कैसे हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। इस नेचर में, इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। समझ में आया? जितनी भी वस्तुएं इस संसार में हैं उनको गिनने के लिए जिस भी संख्या का इस्तेमाल किया जाता है वे सभी संख्याएं हमारी नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं हम कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसी तरीके से ये आगे अनंत तक चली जाएंगी, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएंगी। अब क्वेश्चन उठता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो बेटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स हम बोलेंगे 1 को। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आता है कि विच इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो बेटा इसका एक सीधा सा आंसर है कि कोई भी सबसे बड़ा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर सबके समझ में आई। अब बात करते हैं हम होल नंबर्स की। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, अब ये वर्ड ही है पूर्ण, तो इन संख्याओं को पूरा कैसे किया जाए? जब से ये जीरो की खोज हुई है, जीरो वास्तव में कहते हैं कुछ नहीं है, लेकिन जीरो, अब देखो यहाँ दिखाते हैं कि जीरो वास्तव में क्या है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि मेरे पास ये पेन है। ठीक है, मैं इस पेन को नीचे गिरा दूँ तो मेरे पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? जीरो। अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो ऐड कर दूं, नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर दूं, तो मेरी होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, बहुत सिंपल सा आंसर है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। ठीक है, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में से मात्र किसका फर्क है? 0 का। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 ऐड कर दें, नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दें, तो हमारी होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, तो हमारी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कंप्लीट हुई। अब आते हैं इंटीजर्स पर। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? जो हमारे इंटीजर्स होते हैं यानी कि पूर्णांक होते हैं, इन होल नंबर्स में अगर मैं नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को ऐड कर दूं, होल नंबर्स में नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को मैं इनमें ऐड कर दूं, ठीक है, यानी कि 0 से रिवर्स चला जाऊं, तो ये मेरे इंटीजर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स बन जाएंगे। जैसे कि देखो ये होल नंबर तो हमारे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी में अगर मैं रिवर्स आ जाऊं, रिवर्स यानी कि नेगेटिव में आ जाऊं, -1, -2, -3 और इसी तरीके से इन्फिनिटी तक चला जाऊंगा। यानी कि जो हमारे पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो होल नंबर्स प्लस नेगेटिव या ऋणात्मक नेचुरल नंबर्स का सम होते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं इंटीजर्स यानी पूर्णांक की, तो पूर्णांक के अंदर ये दोनों संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं, पूर्ण संख्याएं भी और प्राकृतिक संख्याएं भी, यानी कि होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट इन इंटीजर्स। राइट, नेक्स्ट आता है हमारा रेशनल नंबर्स। बेटा रेशनल नंबर जो होता है वो वास्तव में जब इंटीजर्स होते हैं इन्हीं का एक फ्रैक्शन रूप होता है, इन्हीं का फ्रैक्शन रूप होता है। बस उसकी 2 कंडीशनें हैं। 2 कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन तो ये है कि हम इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q आर
P and Q are integers, यानी कि P और Q पूर्णांक हैं। ठीक है भाई, पहली कंडीशन, इसकी पहली कंडीशन क्या हुई कि हम इंटीजर्स को P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे और ये होना क्या चाहिए, जो Q की वैल्यू है यानी कि हमारा डिनोमिनेटर हर, भाई ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, ये न्यूमरेटर होता है ये डिनोमिनेटर होता है। अगर हम डिनोमिनेटर में जीरो ना लिखें, Q नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो हमारी रेशनल नंबर्स हो जाएंगी और रेशनल नंबर हमारे नेगेटिव भी होते हैं यानी ऋणात्मक होते हैं, जीरो होता है और धनात्मक यानी कि पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, -2, इसको भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे, मैं बोल दूं -2/3। ठीक है, ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। -2 क्यों होगा, अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूं तो हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया नहीं हो गया। ठीक है, 0, मैं 0 को भी 0.1 करके लिख सकता हूँ, 0.2 करके लिख सकता हूँ, ये हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 4/5, 6/2 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, तो हमारे यहाँ तक रेशनल नंबर्स भी कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर्स रेशनल नंबर नहीं होते, वो हमारे सभी इरेशनल नंबर होते हैं, यानी कि जिन नंबरों को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे कि √2, √3, √5, पाई या कोई भी इस टाइप का कोई भी नंबर हमारा होगा बेटा, वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। राइट, अब बात करते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बिल्कुल एक शब्द की डेफिनेशन क्या है हमारी रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन हमारी सिंपल सी है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से जो संख्याएं बनती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिला हुआ रूप, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पर हमें जितनी भी संख्याएं मिल जाएंगी वो सारी हमारी रियल नंबर्स हो जाएंगी। तो एक वर्ड में मैं कह सकता हूं कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स। राइट, तो रियल नंबर्स हमारा कुछ भी हो सकता है बेटा, रियल नंबर्स हमारा √2 भी हो सकता है, हमारा 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, हमारा 0 भी हो सकता है, हमारा पाई भी हो सकता है, हमारा कोई भी नंबर रियल नंबर हो जाएगा सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। ठीक है, तो बच्चों इस नंबर सिस्टम में ये जो संख्याएं बताई हैं मैंने, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल, रियल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं। मैं को समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा इनको आपको एक डायग्राम बना देता हूँ, ये कैसे एडजस्ट करती हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इसको एक ग्राफ के डायग्राम के अनुसार और हम एक बार समझ लेते हैं कि ये संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था नेचुरल नंबर्स आती हैं। नेचुरल नंबर्स मैंने बताया था कि ये 1 से शुरुआत होती है, 1 से शुरुआत होती है। राइट, 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। फिर आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। फिर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। राइट, फिर आते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि जो P अपॉन Q में Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। रेशनल नंबर्स हमारे नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और 0 भी होते हैं। अगर मैं एक सिर्फ 0 की बात करूं कि 0 कैसा नंबर है, 0 नेगेटिव है, नेगेटिव रेशनल नंबर है या पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो बेटा 0 ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है, यानी कि ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, लेकिन 0 एक रेशनल नंबर है। राइट, अब बात आती है रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स हम वही बताया था, जो नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब बात आती है रियल नंबर्स की, तो ऑल नंबर्स, इरेशनल्स, रेशनल्स, इंटीजर्स,
होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय, परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं, सभी संख्याएं बेटा हमारी वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स कहलाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, रियल नंबर समझ में आए होंगे। अगर बेटा ये समझ में आए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप ये सब अच्छे से पढ़ाई करें और आगे भी इसी तरीके से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो मैं ही पढ़ाता रहूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा शेयर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।